पंजाब ने जिस फस्तायत का मुकाबला किया और जो कर रहा है, उन हालात में भी अगर कारकुन डट के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, जो हमारा लीडर है, जो अवाम का मुंतखब वज़ीर आज़म है, वो जेल में बैठा हो और वो मान ही ना रहा हो, वो बाहर आने को तैयार ही ना हो, वो ये कहता हो कि मैं अवाम की आज़ादी के बगैर नहीं आऊँगा, तो हार और जीत किसकी हुई? ये तो तारीख बताएगी। जिस पार्टी को तो बिल्कुल दीवार से लगाया गया था, क्रश करने की कोशिश की गई थी, आज भी ये सबसे बड़ी मुंतखब जमात बोले, ये पार्टी वजीर आजम खान और उसके बाद कारकुनों की पार्टी है। जो खान के साथ खड़ा होता है, अवाम उसके साथ खड़ी होती है। जिन्होंने हमें जेलें काटते देखा है, उन सबको पता है कि कितनी अजियतनाक और किस तरह से हमारे साथ नारेबाज सलूक किया गया। हम जैसे लोगों को नहीं तोड़ सके तो आप हमारे लीडर को क्या तोड़ेंगे? तो ना पीटीआई का कारकुन भी मोटिवेटेड है, ना पीटीआई की खवातीन। पीटीआई की खवातीन ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। यास्मीन राशिद साहिबा, हमारी बाकी दीगर खवातीन, तकरीबन 100 के करीब खवातीन जेल में गई, सब ने डट के गुजारा जेल को और बिल्कुल मुस्कुराते हुए गई, मुस्कुराते हुए आए। खान साहब को जितनी देर ये जेल में रखेंगे तो नुकसान पाकिस्तान का होगा। तो हम तो ये कहेंगे कि ये देखें बन्नू में क्या हुआ, केपीके और बलूचिस्तान के हालात है, उन पर गौर करें। पाकिस्तान को जिस तरह से डेमोक्रेटिक कंट्रीज से निकाल कर डाल दिया गया है आमरीत वाले ममालिक के अंदर, तो इट्स आई ओपनर। इमरान खान के लिए ना जेल से बाहर आना मुश्किल है, ना हुकूमत बनाना मुश्किल था। हम हुकूमत ले लेते और हमारे पास अथॉरिटी ना होती और हम ब्लैकमेल हो रहे होते, उससे बेहतर था कि हमने जेलें बर्दाश्त कर ली। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। आज हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर और साबिक एमएनए आलिया हमजा साहिबा मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। अच्छा, एक तो 9 मई की एक आपने बड़ी लंबी तवील जदोजहद के बाद आपके बाहर आना और खान साहब का इत्माद करना, पंजाब को मोबिलाइज करना, कैसे देखती हैं और कैसे कर रही हैं ये सारी चीजें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मियां का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है और उसका करम है कि उसने पहले भी मुझे सुखरू किया, अब भी ये इज्जत दी। और जिस तरह से कारकुनों का वजीर आजम इमरान खान साहब का मुझ पर एतमाद है, तो इंशाअल्लाह ताला अपनी कोशिश करी हूँ, बाकी तो अल्लाह के हवाले होती है सारी चीजें। अच्छा, ये बताइएगा कि 26 नवंबर का या 24 नवंबर का एहतजाज, उससे पहले एहतजाज, उसके अब ईद के बाद लाहे अमल है आप लोग की पार्टी का कि दोबारा सड़कों पे आना एक जदोजहद के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये एक बात बताऊं कि पंजाब ने जिस फस्तायत का मुकाबला किया और जो कर रहा है, इट्स हार्ट रेंचिंग। उन हालात में भी अगर कारकुन डट के वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, लोग खड़े हैं, तो क्रेडिट ये देना चाहिए कि तहरीके इंसाफ, जिसे बर्गर पार्टी कहा जाता था, जिधर लोगों को ये कहा जाता था कि ये मम्मी डैडी क्राउड है, उन्होंने ये बता दिया कि ये पार्टी रेजिस्टेंस की पार्टी है। ये पार्टी अपने हक के लिए, पाकिस्तान के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए खड़ी हो सकती है। और तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि देखें, कामयाबी या नाकामी मुझे नहीं, आप शायद उसको डिफरेंट गेज करती हूँ, मैं इसको डिफरेंट गेज करती हूँ। मुल्क को जब आपको 5 दिन बंद करना पड़ जाए तो कामयाबी तहरीक इंसाफ की है, इससे उसमें नाकामी हुकूमत को होती है। आपको निहत्ते मासूम लोगों पर कुर्बान करना पड़ जाए, उन पर गोलियां चलानी पड़ जाए, और आज जब हम बैठे, आज 100 दिन हो गए उन शहादतों को, अभी तक जुडिशल कमीशन नहीं बन सका। जो पंजाब वाले हैं वो ये कहते हैं कि जी हमने पुलिस को हुक्म नहीं दिया गोली चलाने को, या पंजाब ने ऑर्डर नहीं किया। वजीर आजम कहते हैं हमने ऑर्डर नहीं किया। जो मुक्तदरा बैठी है वो ये कहती है कि हमें तो आर्टिकल 245 लगाकर बुलाया गया था, और ये वजीर आजम के उसमें आते हैं। तो जो अभी तक ये फैसला नहीं कर सके, लेकिन हम तो क्लियर है ना कि गोली क्यों चलाई थी, हम तो क्लियर है ना कि हमारे निहत्ते लोगों को शहीद किया गया। तो किस चीज को कहते हैं? इस जिस तहरीक में शहीदों का खून शामिल हो जाए, जो हमारा लीडर है, जो अवाम का मुंतखब वजीर आजम है, वो जेल में बैठा हो और वो मान ही ना रहा हो, वो बाहर आने को तैयार ही ना हो, वो ये कहता हो कि मैं अवाम की आजादी के बगैर नहीं आऊंगा, तो हार और जीत किसकी हुई? ये तो तारीख बताएगी, इसका फैसला तारीख करेगी। ये बताइएगा, शेर अजहर साहब के बाद वो जिस तरह उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे भी कहा मुझे क्यों निकाला, ये चीजें कि पार्टी को ज्यादा और किस तरफ लेके जा रही है? अच्छा, जब ये बात की जाती है ना, इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, यकीन माने ये बहुत पैटी चीजें हैं, और इन पैटी चीजों का पीटीआर पे की सेहत पे तो बिल्कुल ही असर नहीं होता। जब बड़े बड़े सूरमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके बाद भी ये पीटीआई
रही। आज बहुत से लोग वापस इसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिस पार्टी को तो बिल्कुल दीवार से लगाया गया था, की कोशिश की गई थी, जिसको बिल्कुल क्रश करने की कोशिश की गई थी। आज भी ये सबसे बड़ी मुंतखब जमात बोले, अवाम की हमायत के साथ जमात बोले, तब भी हम खड़े हैं। अगर सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी बोले, तब भी हम खड़े हैं। तो मैटर ही नहीं करता, पर्सनालिटीज यहाँ मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि एक जमात सारा कुछ बर्दाश्त करके आज खड़ी है, हमारा लीडर, उसके प्लेटलेट्स नहीं गिर रहे, उसकी जेल जितनी सख्त जेल है, उसके बावजूद भी वो हर लिहाज से अवाम के लिए, जमहूरियत के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो बाकी पीछे क्या रह जाता है? पीछे तो ये बहुत ही पैटी चीजें जो सिर्फ असल इशू से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, फवाद चौधरी साहब क्या आज भी आपकी जमात का हिस्सा है? जो छोड़ के नहीं आना चाहते हैं, उनका फैसला कब होगा? खान साहब करेंगे? कौन करेगा? पार्टी की जो कोर कमेटी है वो करेगी? क्योंकि वो सब लोग अपने, जिस तरह फवाद चौधरी साहब आज भी क्लेम करते हैं कि मेरी पीटीआई में हूँ, क्या वो पीटीआई में है इस टाइम भी? लेकिन पीटीआई तो 25 करोड़ अवाम की पार्टी है, पीटीआई तो पाकिस्तानियों की पार्टी है। आप उनके दिलों से ना वजीर आजम खान को ना पीटीआई को निकाल नहीं सकते। इसलिए ये तो एक बात करना, सब लोग मतलब पाकिस्तानी अवाम पीटीआई को ऑन करती है। और जहां तक आपने ये कहा है कि जिन लोगों ने किसी वजह से भी इस पार्टी को छोड़ा था, तो उसका फैसला वजीर आजम खान करेंगे। और क्योंकि ये पार्टी उनकी है, और ये फैसला भी उन्हीं के हक में है कि उन्हीं के हाथ में कि उन्होंने किसको लेना और किसको नहीं लेना। तो इसलिए ये तो एक बात ही नहीं है कि इस बात का फैसला कोई और करेगा। जब खान साहब आएंगे, सबका फैसला होगा, जिसको उन्होंने पार्टी में लेना होगा वो ले। अली मीन गडापुर साहब, आपकी पार्टी के अंदर से ही आवाजें निकलती हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि आने वक्त जब भी इस्लामाबाद की तरफ आए, अली मीन गडापुर साहब ही आए हैं मोस्टली, और आप लोग लगे हैं। मुझे ये बताइएगा, जो आपकी पार्टी से आवाजें निकलती हैं अली मीन गडापुर की कि ये कोई किरदार मशकूक है या ऐसे, इसमें कितना तक सच्चाई है? देखिए, मैं हमेशा ये समझती हूँ कि पीटीआई को वैसे नहीं तोड़ा जा सकता, नहीं सका। कोशिश करके देख ली, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा ली, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करा लिया, रेड्स कर लिए, एफआईआर्स कर ली, लीडरशिप आज भी जेल में बैठी है। उसके बावजूद भी अवाम भी खड़ी है, कारकुन भी खड़े, तो और क्या करेंगे? यही बातें करेंगे ना, वो कॉम्प्रोमाइज है, वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। देखिए, अगेन ये पार्टी वजीर आजम खान और उसके बाद कारकुनों की पार्टी है, और बाकी लोग मैटर ही नहीं करते। जो खान के साथ खड़ा होता है, अवाम उसके साथ खड़ी होती है। जिसको खान साहब का एतमाद हासिल होता है, कारकुनों का, अवाम का उसको एतमाद हासिल होता है। और जो खान का साथ छोड़ देता है, अवाम उसका साथ छोड़ देती है। इट्स क्वाइट सिंपल। इसलिए मुझे तो ये लगता ही नहीं है कि हमें इसमें पढ़ना चाहिए उसने क्या किया, उसने क्या किया। जब तक वो सीएम के पी के हैं, वजीर आजम खान साहब का उन पर एतमाद है, हमारे लिए वो वजीर आला है, हमारे लिए वो काबिल कदर है। जब वजीर आजम खान का एतमाद किसी पर नहीं होगा, तो पीटीआई का एतमाद नहीं होगा। आपने जैसे बोला क्यादत जेल में है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ अर्सा पहले गिला किया था इधर लाहौर जेल में, जब ट्रांसफर कि हमारी जो क्यादत अंदर है उससे मशवरा कर लिए जाए, नहीं किए जाते। क्यों इतनी उन्हें, क्यों, मतलब क्या इतना डिफरेंस क्यों है? क्यों नहीं आपकी क्यादत जो बाहर है, क्या वो जाती, कोई मशवरा करती सीनियर लीडरशिप से जो जेलों में? देखिए, मैं इस बात को ये समझती हूँ कि वो सीजन पॉलिटिशियन है। उन्होंने ये सारे सियासी उतार चढ़ाव देखे हैं। उनकी सियासी समझ बूझ हम सबसे बहुत ज्यादा है, और वी आर ब्लेस्ड टू हैव हिम। मेरा ये ख्याल है, मैं तो जब भी चाहती हूँ, मैं तो उनसे मशावरत करती हूँ, मैं उनसे चीज़ों की गाइडलाइन लेती हूँ। और हमेशा वो क्या डॉक्टर यास्मीन, क्या चौधरी साहब, क्या उमर सरफराज चीमा साहब, जो महमूद रशीद साहब हैं, दे आर ऑलवेज वेरी काइंड इनफ। और मेरा ये ख्याल है कि बाकी हमारी क़यादत को भी जाकर मशवरे लेने चाहिए। देखिए, मशावरत कोई बुरी चीज़ नहीं होती। हमें मशवरों से, मशावरत से, जो हमसे लीडरान हैं जिन्होंने इस पार्टी के साथ इतनी तकालीफ देखी है, हमें उनसे मशवरा लेना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल आकर उनके जो पैगामात होते हैं, जब भी मैं जेल ट्रायल पर जाती हूँ, पार्टी की जो लीडरशिप बाहर मौजूद है, मैं उनको बताती हूँ।
اور میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ مشاورت کا سلسلہ بڑھے گا اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کو اب بڑھنا چاہیے. پارٹی کے صدر ہیں چوری پرویز لائی صاحب، جو کہ باہر ہے، آ بھی چکی ہیں اور کافی عرصے سے باہر ہے، خاموش کیوں ہیں؟ دیکھیں میں اگین آپ ایک ایک بندے کا مجھ سے پوچھیں گے، انہوں نے جتنی تکالیف اٹھائی ہیں، 1.5 سال وہ جیل میں رہے ہیں. مونس بھائی وہ اسپین میں انہیں جانا پڑا اپنا گھر بار چھوڑ کر، جتنی قربانی ان کی فیملی نے دی ہے. کیسرا الہی صاحبہ جس طرح سے انہوں نے الیکشن لڑے، آج بھی سمیرہ الہی وغیرہ اپنے حلقوں میں کام کر رہی ہیں، ہمارے ہر پروٹیسٹ میں کام کر رہی ہیں. تو ان کی قربانیوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. اور یہ بالکل غلط بات ہوگی کہ ان بیچاروں کی 2 پسلیاں ٹوٹ گئیں، وہ اپنی اتنی بیماری کے اندر، اس ایج کے اندر وہ اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے جیلیں برداشت کر لی. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ بہت آلریڈی وہ سفر کر چکے ہیں، اتنا ان کی فیملی کو تھوڑا سا ہمیں بھی یہ دیکھیں مارجن ہر کسی کو دینا چاہیے. 9 مئی کے حوالے سے کتنی ایف آئی آرز ہیں آپ پہ، اور کس کس جگہ؟ تھوڑا سا اس بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ 15 ماہ جیل کا جو سفر تھا آپ کا کیسا رہا اور آپ نے کیا اس میں برداشت کیا؟ دیکھیں اب پتہ اٹس لائک آئی ایم ناٹ لائک ادر پولیٹیشینس جو بار بار آ کر یہ رونا روتے ہیں کہ جی ہم نے ایسی جیلیں، حالانکہ انہوں نے 5 سٹارز جیلیں بھگتی ہیں. ایف آئی آرز میرے پر ہر شہر کی ہے، 9 مئی کے کیسز کی. ابھی ریسنٹلی جب 6 فیبرری کو میں نے ایک پیسفل پروٹیسٹ اناؤنس کیا تھا تو آئی ہیڈ 7 ایف آئی آرز ان قصور، جو مطلب 9 مئی کی. قصور شہر کے اندر ہی 7 ایف آئی جی آر؟ قصور شہر کی. اور انٹرسٹنگ یہ نہیں ہے، چلیں اب میں ہائی کورٹس میں گئی اور آئی کیپٹ آن آسکنگ دیم کہ مجھے بتا دیں میرے اوپر کتنی ایف آئی آرز ہیں. لیکن جیسے ہی میں نے پیسفل پروٹیسٹ اناؤنس کیا اس دن انہیں یاد آ گیا کہ جی 9 میں 2 سال ہونے کو ہیں سارے واقعے کو، اس کی اب ایف آئی آرز جو ہیں انہوں نے اوپن کر دی قصور پہ. سو یہ ایک اس ساری پروسیس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان خود ہی سے اٹھا دیتی ہیں یہ ساری چیزیں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے ہم لوگوں نے مطلب ہم نے اناؤنس کیا کہ جی پی ٹی آئی پنجاب یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ پیسفل سٹ ان ہونا چاہیے آؤٹ سائڈ اڈیالہ. تو آن دا ادر ڈے انہوں نے ہماری بیلز کو چیلنج کر دیا ان سپریم کورٹ. دیر آر ملٹیپل تھنگس جو یہ خود ہی ان کے انصاف کے نظام پہ سوالیہ نشان اٹھا رہی ہیں. ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی جنہوں نے ہمیں جیلیں کاٹتے دیکھا ہے ان سب کو پتہ ہے کہ کتنی اذیت ناک اور کس طرح سے ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، اور جس طرح سے ابڈکٹ کیا گیا، اسی جگہ سے ابڈکٹ کیا گیا، اسی گھر سے مجھے، اور جس طرح یہاں توڑ پھوڑ ہوئی اور جس طرح سے ہراساں کیا گیا. وہی ہوتا ہے. میں ایک سٹنگ ایم این اے تھی، آپ ایک سٹنگ ایم این اے کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جاتے ہیں. سو ایوری تھنگ واز ویری پینفل. اور یہی رمضان کا مہینہ تھا، لاسٹ رمضان میں نے 3 عیدیں میں نے جیل کے اندر کی ہیں. تو یہی ارباب اختیار کو سوچنے کے لیے یہ کہ آپ لوگوں کے حوصلے کو، آپ اگر ہم جیسے لوگوں کو نہیں توڑ سکے تو آپ ہمارے لیڈر کو کیا توڑیں گے. میڈم یہ بتائیے گا، 1 سال ہو گیا ہے اس حکومت کو، آئندہ 4 سال اور باقی ہے. پی ٹی آئی کی جماعت ہے جو اپوزیشن کی اس ٹائم، مطلب آپ کا کہنا ہے کہ سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی، کیسے مینج کریں گے؟ اور دوسرا سوال ساتھ یہ بھی ہے کہ جو خواتین ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، خواتین کو انتہائی عزت اور بڑا مقام دیا، کیا دوبارہ بھی جو تنظیم سازی یا خواتین کو موٹیویٹ، کیونکہ لوگ جو آپ کے ورکر ہیں نا تھوڑا ڈسہارٹ بھی ہیں. دیکھیں میری ایک بات سنیں، پہلے تو بات ہے کہ یہ اللیجیٹمیٹ حکومت ہے، یہ فارم 47 پر آئی ہوئی ہے اور یہ بیساکھیوں پر کھڑی ہے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ زیادہ عرصہ چلنے والی حکومت ہے. اور جس طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مطلب حکومت کام کرتی ہے، اپوزیشن جلسے کرتی ہے. اپوزیشن کو یہ جلسے کرنے نہیں دیتے اور خود یہ جلسے کر کے اپنی کارکردگی بتا رہے ہیں. تو وہی ہی شو کرتا ہے کہ دے ہیو لاسٹ دیئر کریڈیبلٹی، اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ آج نہیں تو کل انہیں الیکشن میں جانا پڑے گا. سو آئی ایم کوائٹ کلیئر کہ حکومت زیادہ نہیں چلنے والی. اور جس طرح کی فسطائیت اور جس طرح سے ان کی پرفارمنس ہے اور جس طرح سے ان کو عوام کی حمایت نہیں ہے، تو یہ بالکل دے ہیو نو کریڈیبلٹی، دے ہیو نو ریلیونس ان پبلک. تو یہ تو ہمیں اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہمارے اس میں. باقی آپ نے جو یہ بات کی ہے کہ ڈی موٹیویٹڈ، تو نہ پی ٹی آئی کا کارکن ڈی موٹیویٹڈ ہے، نہ پی ٹی آئی کی خواتین. پی ٹی آئی کی خواتین نے بہت بڑی قربانی دی ہے. کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کی خواتین کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا گیا.
आम घरेलू औरतों को, इवन बीबी साहिबा जिस दीदा दलेरी से उन्होंने आकर अपनी गिरफ्तारी दी थी, वो सबके सामने था और उन्होंने बड़ी डट के, बड़ी जो है बहादुरी के साथ जेल काटी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, हमारी बाकी दीगर खवातीन, तकरीबन 100 के करीब खवातीन जेल में गई, सब ने डट के गुजारा जेल को और बिल्कुल मुस्कुराते हुए गई, मुस्कुराते हुए आई और खान के नारे लगाकर ही बाहर निकली। बिल्कुल यही सूरत हाल हमारे कारकुनों की है कि हम आज भी देखते हैं उसी तरह से डट के खड़े हैं खान के नजरिए के साथ, वजीर आजम खान के साथ, जितनी मुश्किलात आ गई उनके साथ। तो मुझे तो बिल्कुल जो जो पार्टी इतनी, जिसकी खवातीन, नौजवान, कारकुन, सोशल मीडिया वॉरियर्स ओवरसीज इतने स्ट्रांग हो, उस पार्टी को तोड़ नहीं सकते। तो इनको खुद ही सोचना चाहिए कि बर्बाद मुल्क हो रहा है, नुकसान मुल्क का और पाकिस्तानी अवाम का हो रहा है, और जितनी देर करेंगे खान साहब को, जितनी देर ये जेल में रखेंगे, तो नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। तो हम तो ये कहेंगे कि ये देखें बन्नू में क्या हुआ, हम तो ये कहेंगे कि जो केपीके और बलूचिस्तान के हालात है उन पर गौर करें, पीटीआई को छोड़ दें। पीटीआई एक जमात है, उसे आप नहीं खत्म कर सकते, उसे आप नहीं गिरा सकते, हमारे लीडर को आप नहीं झुका सकते। पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान की सालमियत का सोचें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था कि जब ट्रम्प की हुकूमत आएगी, काफी आपके रहनुमाओं ने ये बयान भी दिए कि शायद सिनेरियो कुछ और हो, लेकिन अमेरिका का जो मतलब अब फोन ना, मतलब कहते थे जी फोन आएगा, ट्रम्प आएगा, हालांकि ये आपके हुकूमती जमात के लोगों का वर्जन था। आप कैसे देखते हैं कि जो अब तो उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया और कोई अंदर कोई ऐसी एफिलेट मतलब कोई अंदर उन्होंने नहीं रखा इसको कि कोई इंटरफेयर कर सके, इस हवाले से मैडम आप कहते हैं? देखिए, मैं बड़ी मतलब मुझे था तो सही कि ये चेरी ब्लॉसम हैं, और जब इन्हें मौका मिलता है और जब इन्हें मतलब मौका क्या, ये तो बगैर मौके के भी वो चेरी ब्लॉसम करते हैं, वो चेरी ब्लॉसम करते हैं। आप पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया गया 1 घंटा 40 मिनट्स की तकरीर के अंदर, एक लाइन के अंदर। तो मतलब जिस तरह के शादियाने ये बजा रहे हैं और जिस तरह से उसका ट्वीट की गई, मतलब मुझे तो वही वाली बात है, फिर मुझे याद आ जाते हैं ये वही लोग हैं जो कहते थे बैगर्स कांट बी चूजर्स, दे आर हमारे वेंटिलेटर्स हैं। तो फर्क है इनमें और वजीर आजम खान के अंदर। वजीर आजम खान साहब बिल्कुल हमने देखा था बराबरी के लेवल पर मिलते हैं, और हमें यही लगता है कि जो आप बात करते हैं शायद हम वो बात नहीं करते। जैसे आपने कहा है कि जी ट्रंप आएगा तो कुछ हालात, हमने कभी ये बात नहीं की। हमने हमेशा ये बात की है जो वजीर आजम खान साहब करते थे कि बराबरी की सतह पर हम ताल्लुकात चाहते हैं, हम ट्रेड चाहते हैं, एड नहीं चाहते। इसी तरह से हम अमन के अंदर आपके दोस्त हैं, जंग के हिस्सेदार नहीं बनेंगे। देखिए मैं ये नहीं कहना चाहती, लेकिन आ, मुझे अगेन इस बात के ऊपर है कि अगर हमने एक बात की थी तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड लू के जरिए जिस तरह से साइफर आया, हुकूमतें गिरी, आज भी हम अपने स्टैंड के ऊपर कायम हैं कि जो हम ये कहते हैं कि उनका शेल्टर नहीं रहा, जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन ये लोग करते थे, जिस तरह से डेमोक्रेसी की, जिस तरह से चादर चार दीवारी की धज्जियां उड़ाई गई। हम अगेन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी वो इस हुकूमत के इन इकदाम को सपोर्ट नहीं करेगी। देखिए हमारा क्या है इस वक्त, रूल ऑफ लॉ की जो रेटिंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो क्या है? पाकिस्तान को जिस तरह से डेमोक्रेटिक कंट्रीज से निकाल कर डाल दिया गया है आमरीत वाले लोगों, आमरीत वाले ममालिक के अंदर, तो इट्स आई ओपनर। हम अगेन यही बात करते हैं कि हम तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की जंग लड़ रहे हैं, उनकी सालमियत की, उनकी खुद मुख्तारी की, उनकी दुनिया में पहचान कराने की, इज्जत कराने की। आप ये समझती हैं कि उस्मान बुज़दार की वज़ीर आला पंजाब तैनाती खान साहब का फैसला गलत था? देखिए मैं तो इतना समझती हूँ कि बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर। जी मैं बिल्कुल उसी पर जवाब देना चाहती हूँ। मैं तो इतना समझती हूँ कि शायद जो बुज़दार पंजाब में कर गया और उनके जो
ओपन किए हुए मंसूबों के ऊपर इस हुकूमत को पर्चियां अपनी तख्तियां लगाकर इश्तिहारात छपवाने पड़ गए, तो अब तो ये सोचने का वो है कि आप तो फिर जिस उस्मान बुज़दार को इतना नाअहल ना निकम्मा कहते थे, आप तो फिर प्लस प्लस निकले ना नाअहली और निकम्मापन में। तो सूबे तो टिकटॉक और इश्तिहारात पर नहीं चलते, सूबे तो कारकर्दगी पर चलते हैं। तो मैडम शहबाज गिल साहब बाहर बैठे हैं। देखिए, मैं इतना समझती हूँ कि डॉक्टर शहबाज ने जिस तरह की फस्तायत का मुकाबला किया है, क्या वो जायज़ था? ये बड़ा आसान होता है कि हम ये कह देते हैं कि वो ये कर रहा है और वो क्यों ये कर रहा है। क्या हमें नहीं लगता कि हमने वो डिजर्व करते थे एक पीएचडी डॉक्टर के साथ जो यहाँ पर सलूक किया गया? वो अपना सब कुछ छोड़ के इस मुल्क को देने के लिए, इस मुल्क पर निछावर करने के लिए, अपनी खिदमात के लिए आया था। मतलब रूल ऑफ लॉ को आप तबाह कर दें, जजेस को खुद इंसाफ की दुहाइयाँ देनी पड़े, सीनियरिटी की दुहाइयाँ देने पड़े, सहाफ़ी सड़कों के ऊपर हों, यहाँ पर आपको एहतजाज पर एहतजाज हो रहे हों। चलिए, हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हर तबका एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या बच गया है आपका? आप किस चीज़ को इमेज बोलते हैं? यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, लोग उनके जो हालात हैं, तो क्या इमेज है कि वो कह रहे हैं कि जमहूरियत नहीं है मुल्क में, रूल ऑफ लॉ नहीं है मुल्क में, हर तबका सरापा एहतजाज है, तो किसको कारकर्दगी? हुकूमत तो कहती है इशारिये जो है वो मुस्बत जा रहे हैं और महंगाई में आहिस्ता आहिस्ता कमी हो रही है। अगले साल, ये तो एक साल गुजरा, 2-3 सालों में और डिफरेंस आएगा। हुकूमत भी क्यों ऐसी बातें कर रही है? देखिए जी, हुकूमत तो तब भी कहती थी इमरान खान सब कुछ तबाह कर गया जब 6% की ग्रोथ होती थी, आज तो 1% की भी ग्रोथ नहीं है। जब हुकूमत बनी थी आसिफ अली जरदारी ने और बल्कि बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि पीटीआई को हमने सबसे पहले पेशकश की थी कि हुकूमत बनाए, तो आप उनके तब हुकूमत बना लेते, वो आपको सपोर्ट करते, तब क्यों नहीं बनाई मैडम? यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान के लिए ना जेल से बाहर आना मुश्किल है, ना हुकूमत बनाना मुश्किल था, लेकिन अगेन हम हुकूमत ले लेते और हमारे पास अथॉरिटी ना होती और हमें हर बिल के लिए पीपल्स पार्टी को के साथ बैठना पड़ता और हम ब्लैकमेल हो रहे होते, उससे बेहतर था कि हमने जेलें बर्दाश्त करनी, हमने ये सारी तकलीफ बर्दाश्त करनी। लेकिन आज हम अवाम के सामने सुरखरू हैं कि इन्होंने दोबारा 2018 वाली लूली लंगड़ी हुकूमत नहीं ली। तो यही तो चॉइस है इमरान खान साहब की, वजीर आजम खान साहब की, कि जेल में रहना कबूल है। फिर हम ये तस्वर सही करें कि 2018 में खान साहब ने हुकूमत लेके गलती की थी। देखिए, तस्वर आपको ये भी करना चाहिए कि एक पार्टी से सीटें छीनी गई व्हाट्सएप कॉल्स के ऊपर, ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोगों को लाया गया, हमें वो लूली लंगड़ी हुकूमतें दी गई, कोalition हुकूमत बनाई गई ताकि पीटीआई को जो है हर स्टेज के ऊपर झुकना पड़ जाए या ब्लैकमेल होना पड़ जाए। ये बताइएगा, तब जब एस्टेब्लिशमेंट को आप कहते हैं ये हुकूमत उसके सहारे आई है, सारा कुछ है, 2018 में भी तो पीटीआई पे यही इल्जाम लगा था कि एस्टेब्लिशमेंट के सहारे ये हुकूमत में आए हैं। अगेन मैं यही एक बात बता रही हूँ, पीटीआई 2013 में भी पॉपुलर थी, पीटीआई 2018 में भी पॉपुलर थी और पीटीआई 2024 में भी पॉपुलर थी। तब भी हिंडर किया एस्टेब्लिशमेंट ने ताकि पीटीआई एक लूली लंगड़ी हुकूमत बनाए। और 2024 हम किसी के सहारे पर कभी नहीं आए, हम सिर्फ अवामी हमायत पर आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद हम अवाम के वोट की ताकत से आए। एस्टेब्लिशमेंट ने तो उस वक्त शहबाज शरीफ के साथ सारी डील कर चुके थे, हमने तो नहीं बताया, सोहेल वड़ाइच साहब ने बताया, इनकी तो मिनिस्ट्रीज भी फाइनल हो चुकी थी। हम तो हमेशा आउट ऑफ सिलेबस आए हैं सब लोगों के लिए, सिर्फ हमें हिंडर करने के लिए आपको वो सीटें देनी पड़ी नून लीग को, और नून लीग की एक तगड़ी ऑपोजिशन क्रिएट करके पीटीआई की एक लूली लंगड़ी हुकूमत बनानी पड़ी ताकि हम ब्लैकमेल हो सके। तो खान साहब इनकार कर देते मैडम उस टाइम? मैं तो कह रही हूँ कर दिया ना इनकार। अब नहीं, उस टाइम भी नहीं तो कर दिया ना इनकार। ये तो उन लोगों से पूछे जिन्होंने 40-40 साल हुकूमतें की, आज भी डिग्गी में भी बैठ कर जाते हैं और चेरी ब्लॉसम भी करते हैं। हम तो अपने नजरिए पर कल भी खड़े थे, आज भी खड़े। बहुत शुक्रिया मैडम आपका टाइम देने का, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।